चीन की चाल से हर कोई परेशान है, वो उसके पास के देश हों या फिर दूर के देश। मतलब जो जिन देशों से चीन की सीमा लगती है वो भी परेशान है, जो चीन से दूर हैं वो भी परेशान है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। एक तरफ तस्वीर में लिखा है शिप, एक तरफ लिखा है शिट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिप और शिट का आपस में क्या कनेक्शन है शिप और शिट का एक दूसरे से और चीन का इन दोनों से। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल आपको जो हमने तस्वीर दिखाई उसका उद्देश्य ये है कि आप समझ पाएं कि हम अपनी खबर में क्या बताने वाले हैं। दरअसल आपको तस्वीर में दिखता है ऊपर शिप लिखा हुआ, नीचे दिखता है शिट लिखा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि शिट इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो शिट की है और ये शिट है साउथ चाइना सी में। दरअसल जो गंदगी साउथ चाइना सी में चीन फैला रहा है, ये पूरी खबर उसी को लेकर है। साउथ चाइना सी में जो चीन है वो गंदा वेस्ट, ह्यूमन बॉडीज को डिस्पोज कर रहा है, अपने गंदे पानी को डिस्पोज कर रहा है और इसकी वजह से साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। दरअसल इसकी वजह से साउथ चाइना सी के समुद्री जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से इस विवादित जलीय क्षेत्र में खतरनाक एल्गल ब्लूम जो है वो पनप रहे हैं। एल्गल ब्लूम के पनपने से समुद्री जीवों को, खासकर कोरल रीफ को बहुत खतरा है, जिसके बाद से ये तस्वीरें अब बाहर आई हैं और कहा जा रहा है कि चीन को तुरंत इस काम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन चीन अपनी सफाई में कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरी खबर सुनिए क्या है। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो कि सालों से ली जा रही थी। दरअसल फिर इन तस्वीरों को जो है वो समझा गया, इनका एनालिसिस किया गया, तब पता चला कि ये जो भी कुछ तस्वीरों में दिख रहा है वो शिट है और ये तमाम जो गंदगी है वो चीन से निकलकर साउथ चाइना सी में आ रही है। अमेरिका के एक्सपर्ट ने बताया है कि चीन ये काम कई सालों से कर रहा है, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं गई। ये जलीय इलाका इतना विवादित है, इसलिए इसका वो फायदा उठा रहा है। चीन जिस तरह का प्रदूषण फैला रहा है उससे साउथ चाइना सी के कोरल रीफ, मछलियों और जलीय जीवों को खतरा है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि समुद्र जहरीला हो जाएगा और जीवों की मौत धीरे धीरे होने लगेगी। सिमुलैरिटी इंक नाम की कंपनी के प्रमुख लिज डेर ने कहा कि पिछले 5 सालों की सैटेलाइट तस्वीरों में ये बात स्पष्ट हुई है। दक्षिण चीन सागर में इंसानी अंगों का कचरा, मल, सीवेज, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी लगातार डंप हो रहा है। ये सब एक बड़े से इलाके में जमा हो रहे हैं। इनकी वजह से इस जलीय इलाके में खतरनाक एल्गी पैदा हो रहे हैं जो पानी की पौष्टिकता और जलीय जीवों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। सिमुलैरिटी इंक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का निर्माण करती है जो सैटेलाइट तस्वीरों का एनालिसिस करता है। इस एनालिसिस से पता चलता है कि 17 जून को यूनियन बैंक्स नाम के अंतर्राष्ट्रीय एटॉल के पास 236 जहाज देखे गए। लीज ने कहा कि इस बात की पुष्टि फिलीपींस के एक ऑनलाइन न्यूज फोरम ने भी किया। ये सभी जहाज कचरा डंप करने के उपयोग में लाए जा रहे हैं। लीज ने कहा कि जहाज एटॉल से तभी आगे बढ़ते हैं जब इसमें इंसानी मल पूरी तरह से भर जाते हैं। इसके बाद सैकड़ों जहाज एटॉल से थोड़ा आगे जाकर दक्षिण चीन सागर में इंसानी मल और दूसरे कचरे को डंप कर देते हैं। ये मल और कचरा समुद्री कोरल रीफ को खत्म कर रहे हैं, जिससे समुद्र का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। जब इस बारे में लीज ने चीन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अलग जवाब दिया। वियॉन न्यूज में प्रकाशित खबर के मुताबिक चीन के अधिकारियों ने कहा कि वो ये काम नहीं करते, बल्कि वो तो इन जहाजों के जरिए दक्षिण चीन सागर में मछलियों और पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रहे हैं। चीन के अलावा वियतनाम की सेनाओं ने भी यूनियन बैंक्स में कुछ कोरल आउटक्रॉप्स पर कब्जा कर रखा है। इन पर फिलीपींस अपना अधिकार जताता है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। अब जब समुद्र में इस पैमाने पर कचरा डाला जाएगा तो सोचिए कि समुद्री जल जीवन का क्या होगा। खासकर जिस समुद्र को बचाने की बात होती है, जिस समुद्र की सफाई को लेकर लगातार कई देश जो है आवाज उठाते हैं, खासकर यूएन में भी इसको लेकर आवाज उठती है, लेकिन चीन जिस साउथ चाइना सी को अपना बताता है वो उसको गंदा कर रहा है। उसे पता है कि वो साउथ चाइना सी पर पूरी तरीके से कब्जा कभी कर तो पाएगा नहीं, ऐसे में वो अब वहां पर गंद फैला रहा है। लिज डेर ने कहा है आगे कि चीन की इस हरकत का बहुत बुरा नतीजा होने वाला है। उसने इस समुद्र को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब यहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल है, यानी उसे सुधारना लगभग नामुमकिन है। इस इलाके में ट्यूना मछलियों, रीफ की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ मिलने वाली मछलियों में खतरनाक रसायन मिल रहे हैं जो कि खाने लायक नहीं बची हैं। साउथ चाइना सी में चीन अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस समेत कई देश, ब्रुनेई और ये तमाम देश जो हैं ये कहते हैं कि ये उनका इलाका है, लेकिन चीन कहता है कि हमारा इलाका है। और साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसको लेकर कई बार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत से भी चीन
तू तू मैं करता नजर आता है। लेकिन आपको बता दें कि साउथ चाइना सी चीन का बिल्कुल भी नहीं, और वो जो कर रहा है साउथ चाइना सी में वो वाकई में बहुत शर्मनाक है।